हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, आज आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 13। तो जिसकी शुरुआत आज हम एक थ्योरम से करेंगे और ये थ्योरम और बेसिक का हमारा आज लेक्चर का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो थ्योरम बच्चों की सी का थ्योरम नंबर 2.1 कि सी का एक अरिक्त विवृत उपसमुच्चय संबद्ध है यदि और केवल यदि एस के किन्हीं दो बिंदुओं ए और बी के लिए ए से बी तक एक ऐसा बहुभुज विद्यमान है जो पूर्णतया एस में स्थित है। तो थ्योरम नंबर 2.1 इसको समझने के लिए आपको कुछ बातें हैं जो कनेक्टेड सेट है उससे रिलेटेड की जानकारी होनी चाहिए और बेसिक कंसेप्ट बच्चों कवर है। तो ये थ्योरम की सिर्फ लैंग्वेज आपको याद करनी है, बाकी जो बेसिक फंडा इससे रिलेटेड वो सारा हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए कनेक्टेड सेट एक्चुअली में होता है, वैसे बच्चों इसकी डेफिनेशन मेरी आपको प्रीवियस बताई हुई है लेक्चर में, लेकिन अब कंप्लीट उसके ऊपर आज की हमारी पूरी चर्चा रहेगी। तो देखिए जैसे बच्चों आप ये मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है या नहीं है। ये मान लीजिए आप एस से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, इसके अंदर जितने भी पॉइंट है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, बाद में हम इसके अलग अलग कंसेप्ट पेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, ठीक है। आराम से समझिए। एक भी मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बस ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। एक बात याद रखो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली मीनिंग आपको याद होनी चाहिए, जो लोकस वाला केस आपको बताया था, ठीक है। भी कोई भी सीक्वेंस हो वो आपको मैंने कंडीशन बताई थी, भी हाइपरबोला, पैराबोला या एलिप्स या सर्कल या स्ट्रेट लाइन किन किन कंडीशन में जनरेट करता है, वो सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। और जो भी आपको दिया गया है फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसके बारे में आपको सारी जानकारी ज्योमेट्रिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ एक बार एग्जांपल के थ्रू आप समझिए। मान लीजिए कोई सर्कल है जिस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जिसके में आपके पास वेरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब एक बात सोचिए भी, यदि मैं इन दोनों पॉइंट को, जैसे एक यहाँ पॉइंट ले लिया और एक यहाँ, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बना दी, फिर इनको मिलाकर एक लाइन बना दी, तो जो पॉलीगॉन वर्ड बहुभुज वर्ड आ रहे हैं, बात समझ आई इस थ्योरम के अंदर। थ्योरम बहुभुज, तो ये जो भी मैंने बहुभुज बनाया इनको बच्चों देखो, आपको भी सर बहुभुज कैसे बच्चों, इन लाइन ये जो बनती हैं इनका नाम ही पॉलीगोनल लाइन होता है, यानी बहुभुज लाइन, ठीक है। इन लाइन का नाम ही पॉलीगोनल लाइन है कि बहुभुज लाइन है। तो इस तरीके से यदि मैं इस सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को लेकर यदि मैं कोई भी लाइन जनरेट करता हूँ, पॉलीगोनल लाइन बनाता हूँ, तो वो लाइन कहाँ एग्जिस्ट कर रही है ये देखना है। क्या वो लाइन इस सेट के अंदर है कंप्लीट, क्या वो लाइन इस सेट के अंदर है कंप्लीट रूप से, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ। जितनी भी आप इस तरीके की लाइनें बनाओगे तो वो इसके अंदर है, दिखाई दे रही है, ये दे रही है, नहीं दे रही। तो ये ऐसा यदि हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो ये जो S होगा वो आपका क्या बोला जाता है, कनेक्टेड सेट अर्थात संबद्ध समुच्चय। देखिए बच्चों इस डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए और बताइए मुझे कि आपको इससे रिलेटेड एक एक जानकारी समझ आई या नहीं आई। देखिए आराम से। आराम से देखिए, जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है, जो भी बातें इससे रिलेटेड मैंने आपको बताई है, वो सारी के सारी माइंड में बैठी है नहीं बैठी। बेसिकली कनेक्टेड सेट का मीनिंग क्या हो गया, बेसिकली कनेक्टेड सेट का मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग ये हो गया कि यदि कोई भी सेट है उसको जब आप यदि समझने के लिए ज्योमेट्रिकली यानी उसके कोई भी दो पॉइंट,
भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, आप उसके अंदर देख सकते हो भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। उनको जब आप कोई भी 2 पॉइंट को लेकर जनरेट करो तो वो उसी सेट के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। भाई जो डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी तो आपके शायद माइंड में एक बात आ रही होगी कि वो सारे पॉइंट उसके ऊपर एग्जिस्ट कर जाएं। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं कि कोई भी 2 पॉइंट को मैं मिला दूँ तो उसके ऊपर सारे पॉइंट एग्जिस्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेसिकली इसका अर्थ ये है कि जब हम 2 पॉइंट को मिलाकर कोई भी लाइन बनाएंगे और उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं वो सब उसी सेट के अंदर लाई करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं ए मानता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या मानता हूँ, बी मानता हूँ, ठीक है। ए और बी 2 पॉइंट ले लिए। अब मैंने जब ए और बी को लेकर एक सेट बनाया, एक ओपन इंटरवल बना दिया, ये विवृत ओपन इंटरवल है, एक बात याद रखना, ये ओपन इंटरवल के लिए है। ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड नहीं है, याद रखोगे। कौन सा इंटरवल है? ओपन, क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। ओपन इंटरवल के केस है बच्चों। तो ए और बी को लेकर जब मैं कोई भी एक इंटरवल बनाया मान लो, तो बच्चों आपको भी याद होगा इंटरवल क्या होता है, आपने नंबर रियल नंबर लाइन पढ़ी है। ये आपको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट किया था उस टाइम भी मैंने ये बात बताई थी भी जो रियल नंबर लाइन है वो क्या होती है। तो इस केस में जो ए बी आप बना रहे हो तो एक स्टेट लाइन रियल नंबर लाइन यदि मैं मान के चलूँ, जिसके अंदर भी चलो एक बार मैं मान लेता हूँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर सब आ रहे हैं, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन पे, या ये जो रियल वैल्यू भी दर्शाएगा कुछ ये, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन पे जितने भी वैल्यू आएंगे इस लाइन के सारे पॉइंट रहेंगे तो इन्हीं के बीच में ही। तो एक तरीके से ये सबसेट ऑफ एस हुआ या नहीं हुआ ये और बताओ फिर मुझे। भाई यदि वो सारे पॉइंट आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच के जितने भी पॉइंट हो रहे हैं मैं यदि उनको लेकर एक नया सेट जनरेट करता हूँ तो वो सबसेट ऑफ एस होगा या नहीं होगा, इस बात पे और चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आइए दिमाग लगाइए, दिमाग में बैठी है नहीं बैठी आपके? थोड़ा सा अलग तरीका जरूर बच्चों टॉपिक लग सकता है, लेकिन हाँ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। जो बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। ये सबसे पहले आपको ये बताइए कनेक्टेड सेट क्या होगा। कनेक्टेड सेट क्या होगा? यदि आप उसके कोई भी 2 पॉइंट लेकर कोई लाइन जनरेट करते हो जिसे आप पॉलीगोनल लाइन कहते हो, जैसे पॉलीगोन बना लो अलग अलग लाइनें लेके। पॉलीगोनल लाइन का मतलब हो गया कि भाई आप अलग अलग लाइनें बनाओगे तो एक पॉलीगोन को जनरेट कर सकती है। तो यदि उस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट जितने भी पॉइंट है वो लाइन कंप्लीटली उसी सेट के अंदर लाई करती है, उसी सेट के अंदर है, तो इसका मतलब वो सेट क्या हो जाएगा आपका? कनेक्टेड सेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि कोई कंसेप्ट डाउट रहता है तो अब जो बात आ गई है तो भी बच्चों ये लाइन जो हमने बनाई है इसके ऊपर आप ये देखो कितने पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे भाई, अलग अलग पॉइंट तो होंगे ए और बी के बीच में। अब यदि इन पॉइंट को लेकर मैं कोई नया सेट जनरेट कर दूँ, इन पॉइंट को लेकर यदि मैं कोई नया सेट जनरेट कर दूं तो उस सेट के ऊपर जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, उस सेट के ऊपर जितने भी आपके बच्चों पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं उनका जो सेट बनेगा वो इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। तो ये तो आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट रहेगा। भी ये कह रहा था कि यदि और केवल यदि एस के किन्हीं 2 बिंदुओं ए और बी से के लिए ए से बी तक ऐसा बहुभुज विद्यमान हो जो पूर्णतः एस में स्थित हो, ठीक है, बात समझ में आई, तो वो इसका सबसेट ही रहेगा। अब मान लीजिए कि यदि कोई भी मैं सबसेट ऐसा बनाऊं, ये बी और यहाँ पे कोई बार पॉइंट सी मान लूँ, तो क्या ये इसका बी सी एस का सबसेट रहेगा? तो जवाब होगा नहीं रहेगा। जो डेफिनेशन है भी तो ये क्या कह रहा है कि यदि ऐसा हो जाए कि प्रत्येक पॉइंट भी जब आप कोई भी 2 पॉइंट को मिलाकर कोई लाइन जनरेट करते हो, यदि वो कंप्लीट जो सेट बनेगा लाइन के नंबर्स का, यदि वो एस का ही सबसेट हो, उस कंडीशन में एस क्या होता है? कनेक्टेड सेट होगा। और यही कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन है। यानी एक तरीके से ये थ्योरम आपको कंप्लीटली कनेक्टेड सेट के बारे में बता रही है भी क्या क्या उसके गुण होंगे, क्या क्या वो प्रॉपर्टीज होगी। तो बच्चों बताइए इतनी बात समझ आ गई होगी कनेक्टेड सेट किस तरीके का होता है, क्या होगा, ठीक है। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है भी यदि ऐसा है तो वो कनेक्टेड सेट होगा। बच्चों ऐसे ये तो डेफिनेशन ही होगी फिर भाई, यदि आप 2 लाइन बनाते हो वो सारी उसके पॉइंट एंड्स के अंदर लाई कर जाए तो वो सेट अपने आप में क्या हो जाता है? कनेक्टेड सेट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम क्लियर हुई? हाँ, लेकिन कनेक्टेड सेट के ऊपर हमारी चर्चा अभी भी जारी रहेगी, ठीक है भाई। यदि ऐसा होता है कि वो जितनी भी लाइन बनती है सारे उसके सबसेट बनाए वो इंटरवल, तो सारी लाइनें इसी के अंदर आ गई या नहीं आ गई? तो यदि सारी लाइनें इसी के अंदर आ गई तो कौन सा सेट हो जाएगा? कनेक्टेड सेट हो जाएगा।
और यदि ये कनेक्टेड सेट है तो इसके कोई भी दो पॉइंट को मिलाकर आप कोई भी लाइन बनाओ, उसका जो भी अंतराल बनेगा वो उसी का सबसेट होगा। तो ये बात भी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली बाई थ्योरम एग्जाम्पल का मीनिंग समझ आ गया। हाँ, जो लैंग्वेज है वो आप बुक के अकॉर्डिंग अपने आप तैयार कर लेना। ठीक है, बेसिकली मीनिंग मैंने बता दी है। हाँ, लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि जिन कंडीशन में हमारा जो कनेक्टेड सेट है वो शायद ना बन पाई, या क्या कंडीशन और बन सकती है वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, Z इज मोड ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मोड ऑफ Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या ये कनेक्टेड है? आराम से एक बार सोचिए, क्या ये कनेक्टेड है? बताइए बच्चों, आराम से सोचो, दिमाग लगाइए, क्या ये कनेक्टेड है? वे देखने से शायद पता ना चले, इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लें तो शायद पता चल जाएगा। तो ये मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यदि आपको याद हो, यदि ZX प्लस आइटा Y हो तो ये कुछ ऐसा होगा। बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखने पर पता चला कि मोड ऑफ Z इक्वल टू 1 एक ऐसा सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और जिसकी त्रिज्या 1 है। तो मैं बनाता हूँ इसको। ये मान लीजिए डॉटेड, तो बच्चों आप जानते हो, आपने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा। तो सर्कल कंप्लीट गोल ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलना है बस आपको। ठीक है, ये दस रहा है, ये कह रहा है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन मतलब इससे बार, तो इसके बार के जो भी पॉइंट हैं उनका जो सेट है वो मोड ऑफ Z ग्रेटर देन 1 है। अब मान लीजिए क्या मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये जो लाइन इतनी आई है वो क्या इस बार वाले इंटरवल के अंदर है? क्या इस बार वाले इंटरवल के अंदर है क्या वो लाइन? तो जवाब होगा कि वो लाइन तो बार वाले इंटरवल में नहीं है, कि जो हमने सेट लिया उस सेट का तो पॉइंट नहीं है भाई। इस सेट के अंदर ये जो ड्यूरिंग है जिसके ऊपर मैंने सेट किया है ये साइन सा भी, इन सब के लिए जो भी पॉइंट होगा उसका मोड इज ऑलवेज लेस देन 1 है। ग्रेटर तो दूर की बात है, इक्वल भी दूर की बात है, लेस देन है। तो मतलब क्या हो गया कि इस इंटरवल के इस सेट के भी जो भी ये सेट बना रहा है उसके हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, उनको मिलाते हैं तो उस जो लाइन बनेगी उसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सब के सब इसके अंदर तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कनेक्टेड सेट नहीं है। बात समझ आ गई होगी। ये डॉट 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 ये सर्कल ऐसे बनाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस है या ग्रेटर है। क्लियर हो गया इतना? आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए फिर। अब जो इसी क्वेश्चन को यदि मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लेस कर दूँ तो तब ये कनेक्टेड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तब मेरा जवाब होगा तब ये कनेक्टेड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन साइन की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है कंडीशन पे, यानी वो कनेक्टेड है या नहीं, इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बदल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस सिर्फ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन याद रखना चाहिए उसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन याद रखो। बाकी देखो, चलो एक और बताता हूँ। यदि ये कनेक्टेड है, मोड ऑफ Z ग्रेटर देन 1 कनेक्टेड नहीं है, बट यदि कुछ ऐसा हो जाए लेस देन 1, तो इन दोनों का कंबाइंड जो सेट है, और जो मैंने बताया था वो भैया आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, A इंटरसेक्शन B इक्वल 5 हो लेकिन उनका यूनियन इज नॉट इक्वल एस हो, तो वो कनेक्टेड होगा। क्या ये कनेक्टेड है? क्या ये कनेक्टेड है? यदि S के इक्वल आ जाए तो कनेक्टेड नहीं है, यदि है तो कनेक्टेड होगा। तो देखो बच्चों, सर यहाँ पे वो डैश डैश आएगा, नो के इक्वल। ये मान लीजिए आपका जो मोड Z है
वो क्या है, लेस देन 1। z-2 लेस देन 1 एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर 2,0 होगा और रेडियस 1 होगी। तो ये 2 मान लूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो दो तरीके से इसकी डेफिनेशन ज्योमेट्रिकली भी समझिए और वैसे भी समझिए। यदि पहले वाले को a माना जाए, इसे b माना जाए, क्या इनमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आपका जवाब होगा इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। कोई कहेगा सर ये पॉइंट कॉमन है, तो बच्चों ये मैंने क्या लिया, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, लेस है। तो इस लाइन से उधर, इस लाइन से इधर का काम है। लाइन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, फिर लाइन के ऊपर तो पॉइंट आती है, यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड हो जाएगी। और इक्वलिटी होल्ड ये नहीं कर रहा है, ठीक है, इक्वल तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ लेस या ग्रेटर पे होल्ड कर रहे हैं। बात समझ आ गई होगी। तो इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो यूनियन होगा वो कंप्लीट सेट को इसको बता रहा है। यानी एक चीज़ तो क्लियर होगी कि यदि दो का इंटरसेक्शन फाई और यूनियन इसके इक्वल हो तो वो कनेक्टेड नहीं होता। परंतु यदि ज्योमेट्रिकली समझे तो ये मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये मिला दो, ये जिसको मैंने एक राउंड से के अंदर बंद किया है, राउंड के अंदर उस पर नज़र डाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो आप ये देखोगे कि ये इसके बाहर आ रहा है, बाहर लाई कर रहा है। बाहर लाई करने का मीनिंग स्पष्ट है कि ये कनेक्टेड नहीं हो रहा। अब देखो बच्चों वो थ्योरम है वो समझ आ गई होगी पूरी। उसका बेसिकली मीनिंग क्या है, ये थ्योरम का मीनिंग ये था कि भाई जितने भी आप लाइन बनाते हो वो उसके सेट के अंदर वो सबसेट होने चाहिए। तो ऐसा तो है, यदि ऐसा है तो भी तो वो कनेक्टेड होता है। तो इसलिए ये थ्योरम को समझाने के लिए आज मैंने आपको कंप्लीट कनेक्टेड सेट के बारे में बताया। थ्योरम से रिलेटेड ही कनेक्टेड सेट है कि जो थ्योरम है आपको कनेक्टेड सेट को बहुत अच्छे तरीके से समझा देगी। और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये शायद अब बात समझ आ गई होगी कि कनेक्टेड सेट किस तरीके से होता है, भी क्या क्या उसके अंदर बातें होती है। और एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यदि ऑलवेज लेस देन 1 हो तो ये कनेक्टेड है। तो देख लेते हैं, चलो एक मिनट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यदि x प्लस आइटा वाई है तो 1 यदि यहाँ है तो इसको ऐसे कर दो। अब इसके नीचे का कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये नीचे वाला जो रीजन है उनके अंदर कोई भी 2 पॉइंट लेके मिलाओ, इसी के अंदर लाई करेगा, यानी ये कनेक्टेड है। बस एक बात याद रखना बच्चों, आप जितनी भी लाइन कनेक्टेड सेट का बेसिकली मीनिंग ये हो गया कि सेट कनेक्टेड है तो उसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट लाई करो, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे लाइन पे वो सब उसी सेट के होंगे। यानी वो लाइन के पॉइंट को लेकर यदि आप एक सेट बनाते हो तो वो उसी का सबसेट होगा या नहीं होगा, बस। तो इस तरीके से यदि सारे सेट उसी के ही सबसेट बनते हैं तो वो कनेक्टेड है। यदि एक भी ऐसा ना बन पाए तो वो कनेक्टेड नहीं है। क्लियर हो गया। और कनेक्टेड है तो वैसा सबसेट जरूर होगा, यही इस थ्योरम का बेसिक फंड है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको आज के लेक्चर में मैंने जितनी भी बातें बताई है वो सारी की सारी समझ आ गई होगी, ये थ्योरम समझ आ गई होगी। कनेक्टेड सेट का बेसिकली मीनिंग क्या है आपके वो भी समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगा आपको, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, लेकिन ये कनेक्टेड सेट टॉपिक को आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है, इसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके के जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताए हैं वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। या आपको क्वेश्चन देके आप पूछ रहे भी कनेक्टेड है या नहीं पता कीजिए वो, या कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन या उसके ऊपर थ्योरम बेस्ड कई चीज़ें बन सकती है। ठीक है, तो आप इनको बच्चों अच्छी तरीके से तैयार करोगे। कोई डाउट आता है तो आप उनसे ज़रूर पूछिए। ठीक है बच्चों, और तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।